बढ़िया। मेरा काम स्टार्ट हुआ, हमारे जितने भी फैंस हैं भोजपुरी के, सबका प्यार है कि अपकमिंग सॉन्ग आप लोग जानते ही कल्लू जी के बारे में। कल्लू जी का एक बहुत ही अच्छा गाना हम लोग शूट किए। हाँ, खेसारी जी के साथ भी गाना आने वाला है, वो भी आदि मतलब जीजा जी और साली का है। बहुत प्यारा सॉन्ग था वो गाना। कौन सी के फैंस के लिए कुछ बताइए कि उनके साथ में कोई सॉन्ग बोलो गा रहे हैं या नहीं? अभी आप कौन सिंह जी के साथ में सबसे पहले बार मतलब कौन सा सॉन्ग की थी? मेरे करियर का भोजपुरी इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टार्टिंग पवन जी के गाने से ही है। अच्छा, कौन गाना था? खेसारी लाल यादव जी के साथ में फर्स्ट सॉन्ग बताइए। खेसारी लाल यादव जी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यूज हंगामा भोजपुरी में स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत ही सुपरस्टार एक्ट्रेस त्रिशा करमदू जी से आप लोग मिलवाते हैं और इनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार, न्यूज हंगामा भोजपुरी के सारे दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक है मैम, आप बताइए। मैं बढ़िया, एकदम मस्त। और मैम सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपना काम कब से स्टार्ट किए भोजपुरी इंडस्ट्री में? मेरा काम स्टार्ट हुआ 2019 से भोजपुरी में। अभी तो 2.5 साल हो जा रहे हैं और बस अभी आप लोगों के सामने हैं। जी मैम, पिछले साल मतलब कि 1 साल से आप लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा धमाल मचा के रखती हैं। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं। इसके पीछे हमारे गार्जियन के आशीर्वाद है, हमारे भोजपुरी के सारे दर्शकों के आशीर्वाद है और सारे हमारे जितने भी फैंस हैं भोजपुरी के, सबका प्यार है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कि आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा, तो आप लोग चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका अपकमिंग सॉन्ग किनके साथ में आ रहा है बोलबम का। तो बोलबम का अपकमिंग सॉन्ग आप लोग जानते ही कल्लू जी के बारे में। कल्लू जी का एक बहुत ही अच्छा गाना हम लोग शूट किए। 2-3 गाना मैंने शूट किया कल्लू जी का, जिसमें से एक गाना आदिशक्ति फिल्म से रिलीज़ होगा, जो मुझे अभी पता है। वो बहुत ही अच्छा गाना मतलब हम लोग तैयार कर लिए हैं। अंतर सिंह, प्रियंका जी और कल्लू जी का आवाज़ है उसमें, और कल्लू जी और हमने बहुत ही मन लगा के उस गाने का शूट किया है। और अब्दू जी के साथ भी मेरा बोलबम आने वाला है। जी, हम 2 दिन पहले अपडेट देखे थे आपका कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में। हाँ, खेसारी जी के साथ भी गाना आने वाला है, वो भी आदिशक्ति फिल्म से ही शायद आने वाला है। उस गाने को भी बहुत ही अच्छा गाना शूट किया मैंने। एकदम इसका कॉन्सेप्ट मतलब जीजा जी और साली का है। बहुत प्यारा सॉन्ग था वो गाना भी हम लोग ने शूट किया मैंने इसमें। अच्छा मैम, आप कौन सी के फैंस के लिए कुछ बताइए कि उनके साथ में कोई सॉन्ग बोलो गा रहे हैं या नहीं? अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं है। जैसे जैसे प्लानिंग होगा या शेड्यूल तैयार होगा, जैसे जैसे अपडेट देते जाएंगे। अभी हमको पता नहीं है पवन जी बोलबम गाए कि नहीं, और मैंने पवन जी के साथ बहुत सारा गाना कर चुका मैंने, और मेरे फैंस लोग बहुत सारे प्यार दिए, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना हुआ रहेगा तो फिर आगे जाकर फिर सॉन्ग करेंगे। अभी तो कोई अपडेट नहीं है पवन जी का बोलबम कौन सा आया है नहीं, या कौन शूट होने वाला है, कुछ ऐसा पता नहीं है। जैसे पता चलेगा, और अगर मैं शूट करूँगी तो ज़रूर अपडेट करूँगी। अच्छा मैम, आप कौन सिंह जी के साथ में सबसे पहले बार मतलब कौन सा सॉन्ग की थी? मेरे करियर का भोजपुरी इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टार्टिंग पवन जी के गाने से ही है। अच्छा, कौन गाना था आपका? फलाना बुध होली है, होली सॉन्ग था जी। और इसके बाद हरियर हरियर चूड़िया, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक दिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब मौका मिला भोजपुरी में और काम करने के लिए। दर्शकों का इतना सारा प्यार मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हरियर हरियर चूड़िया दर्शकों के मन में, मतलब बोलबम है तो मतलब वो गाना बजना ही है, ऐसा वाला। जी, हरियर हरियर चूड़िया आपका बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग होता है, आज भी चलता है मार्केट में। इसके बारे में बताइए। हाँ, हम लोग वो गाना अचानक वो गाना शूट करने का प्लानिंग हुआ कि पटना में शूट होगा, मुझे करना है। तो मुझे तो पता था कि कैसे करके करेंगे। तो पवन जी का लिपसिंग मुंबई से उस टाइम मूवी का सेट में थे, तो वहाँ से उनका लिपसिंग आया। फिर यहाँ पे गाना शूट करना था, तो हम लोग ने पटना में शूट किया वो गाना, और काफ़ी अच्छे तरीके से शूट हुआ। और शूट होने के बाद जब गाना रिलीज़ हुआ, इतना ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिला, और जब
गाने के व्यूज से मतलब नहीं रहता है, गाना बजने से मतलब रहता है। व्यूज तो महीना रखता ही है, वो तो दर्शकों का प्यार दिख जाता है, लेकिन जब गाना बजता है ना हर जगह, रोड पे जाते हुए, मंदिर में जाते हुए, तब अलग ही प्यार मिलता है। अच्छा 251 के चंदा, उस गाने को भी बहुत ज़्यादा बजा है, अभी भी बजता है, इधर उधर रहता है तो। जी मैम, वहाँ तक तो सीमित था, लेकिन आप जब दूसरों के कटही जब थी उस टाइम से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका पूरा बताइए इसके बारे में। हाँ। इसके बाद में आपका पूरा छा गई भोजपुरी। पिछला लॉकडाउन में हम लोग 200 के ककाई, फिर खोजेला कुमार, फिर वो वाला गाना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से आया था तो पूरे जवनिया ओरनिया से। लगातार 3 सॉन्ग आने के बाद में आप पूरा 3-4 भोजपुरी song। इंडस्ट्री हर लोग के साथ, हर सिंगर के साथ बर्थडे आपका- वाला सॉन्ग, हाँ, बर्थडे वाला सॉन्ग तो बहुत सुपर हिट रहा। हाँ, ये चलता है। गाड़ी में जो सॉन्ग शूट हुआ था, दुगो रख ले बानी, वो भी गाना, ये 4-5 गाना उनके साथ साथ करके फिर मुझे दर्शकों से बहुत सारा प्यार मिला, और शायद मैं कोशिश करती हूँ सारे दर्शकों का उम्मीद मेरे से जितना है उससे ज़्यादा मैं कुछ उन लोगों को दे पाऊँ, लोगों को भी कर पाऊँ, और हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, आपका खेसारी लाल यादव जी के साथ में फर्स्ट सॉन्ग बताइए। खेसारी लाल यादव जी के साथ फर्स्ट सॉन्ग बोलबम सॉन्ग था, जो पिछला साल हम लोग ने किया। उसके बाद इधर 2-3 गाना शूट हुआ, जैसे परोशन शोषण करती है नीलकंठ फिल्म से, उसको भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिला। फिर एंजल म्यूजिक से एक गाना रिलीज हुआ। उसके बाद उनका देवी गीत, उनका सबसे पहले मैंने ऐसे ही गाना देवी गीत शूट किया था। देवी गीत के बाद साथ में गाना शूट किए वो वाला गाना से, कौन सा गाना था वो, बोलबम से स्टार्ट किया हम लोग ने, पिछले बोलबम से उनके साथ में मैंने शूट किया वो गाना। और उसके बाद तो अभी लगातार थोड़ा बहुत आ ही रहा है आप लोगों के सामने। अच्छा, सब तो गाना है, लेकिन एक राजा तुम जाई ना बारिया, ये गाना आपका अब तक का सबसे सुपर हिट रहा है। जी, इस गाने मुझे इस गाने के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हम लोग ने सोचा था कि गाना व्यूज जाएगा अच्छा, जब गाना रिलीज हो गया तब व्यूज का उतना वो नहीं, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अचानक 1-1.5 महीने बाद गाना ऐसा ब्लास्ट किया कि दर्शकों के मतलब मोबाइल खोलो, रील्स खोलो, जितना भी सोशल साइट है खोलो, तो वही गाना दिखने में आए। हर स्टेज में, हर फंक्शन में, हर शादी में, हर भराती में सेम वही गाना। ये लइका तोहरे के पापा का था और राजा तनी जाई ना बने, दोनों गाना लगातार मेरे लिए मतलब बिग अचीवमेंट है कि भोजपुरी में मैंने इतना बड़ा गाना, अभी इस साल का सबसे बड़ा गाना में ये दोनों गाने को माना जाता है। और काफ़ी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिला, और काफ़ी मतलब दूर दूर तक इस गाने का चर्चा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैम, आप अपने दर्शकों से बताइए कि आप अच्छा बिहार से बिलोंग करती हैं या कहीं और? नहीं, आई एम फ्रॉम कोलकाता, मैं कोलकाता से हूँ, मैं बंगाली हूँ। और भोजपुरी कभी में बिहार में पूरा धमाल मचा के रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, बस सारे लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना हुआ रहेगा तो भोजपुरी में और बड़ा बड़ा काम करना है और धमाल मचाना है। तो नीलकमल जी के साथ में भी आप पूरा की मतलब कि देखा जाए तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा आप सॉन्ग किए हैं। जी जी लेके तोरे के पापा का, तो लेके तोरे के पापा का, तो तू जैसे सॉन्ग, जी। दोनों सॉन्ग बहुत अच्छे थे। और ये सब तो है ही, लेकिन जब राजा जाई ना वगैरह शूट हो रहा था उस समय लॉकडाउन था। हाँ, उस टाइम लॉकडाउन था और फुल प्रिपरेशन के साथ हम लोग शूट किए। मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा एकदम जहाँ पे शूट हो रहा था पूरा सैनिटाइजर से, मान लीजिए कि सैनिटाइजर का बारिश हो रहा था उस टाइम, और ऐसे करके हम लोग फुल प्रिपरेशन के साथ एकदम फुल डे हम लोग शूट किए, और एक ही जगह में रह के, एक ही घर पे रह के, और जब शूट किए तब हम लोग अपना 100% देने का कोशिश किए, और जिसका फल अभी हम लोग सारे लोगों को मिल रहा है। और भोजपुरी में राकेश मिश्रा जी का मतलब वहाँ से एक अलग फिर वो हो गया, उड़ान उन्होंने भर ली है, और मेरे लिए भी सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे इतना अच्छा गाना करने का मौका मिला, और आप लोग बताएंगे कि मैं कैसा किया और कैसा नहीं किया। आपका सॉन्ग तो सारे सॉन्ग तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक सॉन्ग आपका अंकुश राजा जी के साथ में है, जी, कौन सा? वो उसमें आप इतना याद में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका हमको मेरे हिसाब से आपका सबसे ज्यादा ही सुपर हिट सॉन्ग अंकुश राजा जी के साथ में वो था
जो पटना में शूट हुआ था, इतना हमको मालूम, हम वहाँ सेट पे थे। अंकुश राजा दोनों 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 थे। अच्छा, सिनुरा 2। सेनुरा 2 बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगता है हमको भी। अच्छा, वो बहुत पारिवारिक गीत है और वो भी गाना हम लोग एकदम दिल से किए थे। और खास करके जो भी गाना रहे, जो गाना यहाँ से यहाँ बस जाता है ना, वो गाना दिल से होता है। और सारे लोगों को मन में एक होता है ना, गाना म्यूजिक बनने के बाद, पूरा कंपोजिंग हो जाने के बाद, एकदम गाना सुनने के बाद एक होता है ना, मन से जो गीत अपने में गुनगुनाने लगिएगा, वो गाना मतलब अपने को अच्छा लगा, मतलब सबको अच्छा लगना ही है। तो इस साल भी आपका एक रणजीत सिंह जी के साथ अभी एक वीडियो रिलीज हो चुका है जी। तो इसका हाँ। शूटिंग आप पटना में की? नहीं, रणजीत सिंह जी के साथ जो गाना उनके साथ 2-3 गाना शूट किया। वो उनके साथ जो गाना शूट किया था वो आरा में हम शूट किया था, रवि पंडित जी शूट किए थे। और आप लोग रवि पंडित जी के टीम में ज्यादातर काम करते हैं आप लोग? नहीं, दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों का टीम में काम करते हैं। और मेरे मुझे जैसे राजा तनी जाइना बाहरी हम लोग शूट किए, तो पंकज सोनी जी शूट किए उस गाने का। चंदन कुमार जी कोरियोग्राफ किए। हम लोग पूरे टीम बहुत ज़्यादा मेहनत किए। जैसे रवि पंडित जी के साथ कुजेला कुमार, ये सब का, पवन जी का गाना हम लोग ने शूट किया। ये मैंने इन लोग ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और जो अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे अच्छे कामों का मतलब वो होता है, जाहिर होता है कि यहाँ से अच्छा काम निकालते हैं। तो जब पूरा टीम, होल टीम मिलके मेहनत करते तभी गाना अच्छा बनता है। अच्छा गाने से और अच्छा एक्टिंग करने से नहीं, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, एडिट भी उसका अच्छा होना चाहिए, और कोरियोग्राफ भी अच्छा होना चाहिए। पूरा टीम का मेहनत रहता है, तब जाके गाना ब्लास्ट करता है। और इतने मेहनत करने के बाद भी भोजपुरी के श्रोता लोग, दर्शक जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में गंदगी है, अश्लीलता है। देखिए, ये तो फैक्ट बात है, जब भोजपुरी में अश्लीलता है और ये जो लोग बोल रहे हैं उन लोग, कुछ गाने तो ऐसा होता ही है ना। ये हमारा और आपका प्रॉब्लम है। मुझे वैसा गाना सुनना ही नहीं है। हम लोग सुन के वैसा गाने को व्यूज बढ़ा देते हैं, ऐसा गाना सुनना ही नहीं है। और मेरा सारे एक्ट्रेस से और सारे सिंगर से विनती है कि ऐसा गाना कोई शूट ना करे, ऐसा गाना कोई गाए नहीं। भोजपुरी जब हम लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं, भोजपुरी का पब्लिक जब इतना अच्छा है, क्यों ना हम लोग इनके लिए कुछ अच्छा करें। हमेशा अच्छा करने का प्रयास करने से अच्छा होता है, शुरू से कोई चीज अच्छा नहीं रहता है। अगर मेरे हिसाब से चलिए तो अगर राइटर गंदा गाना नहीं लिख के देगा तो वो सारी बात देखिए, वहीं किसी खत्म हो ना जाएगी। किसी को तो रोकना ही पड़ेगा। अगर कोई लिख के दे रहा है तो कोई मांग भी तो रहा है, हाँ, ये तो है। पब्लिक सुन रहा है तब तो व्यूज जा रहा है। हाँ, पब्लिक को भी चाहिए कि हम इस चीज को ना सुनें। एक्ट्रेस एक्टिंग कर रहा है तब ना उसका वीडियो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग गलत है, सारे लोग गलत हैं आपके हिसाब से? सारे लोग गलत है, सबको रोकना पड़ेगा। और पहले ही जैसे कि गाना आए तो कोई शूट ना करे ऐसा गाने का, कोई डीओपी उस गाने का शूटिंग ना करे, कोई सिंगर ऐसा गाना गाए ही ना, वैसा गाना कोई मांगे ही ना, ऐसा गाने का म्यूजिक ही ना बने, तब गाना रुकेगा ना। और अच्छा करने का प्रयास करेंगे तब ना अच्छा बनेगा। अब हम हमको बोल सकते हैं कि आप ऐसा करके न्यूज मत बनाया कीजिए, आप ऐसा करके इंटरव्यू मांगिएगा तो हम देंगे ही नहीं। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से रोकना पड़ेगा, और उसके लिए काफी ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे मुश्किलें आएंगे, लेकिन कोई नहीं, मुश्किलें आती है तो अच्छा काम तो होता है। अच्छा, अब भोजपुरी में अश्लीलता हटाने के लिए भोजपुरी के लोग, सिंगर जो लोग भी हैं, बोल रहे हैं कि भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। आपका क्या राय है? बिल्कुल होना चाहिए। भोजपुरी एल्बम का भी अवार्ड शो होना चाहिए, हर आर्टिस्टों को कदर मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड होना चाहिए। हमारी भोजपुरी अभी बहुत पीछे है, और धीरे धीरे अब प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ होना चाहिए। इतना बड़े इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, जितना भी पवन जी है, खेसारी जी है, इन लोग इतना मेहनत करते हैं, कल्लू जी, अंकुश राजा जी, इन लोगों का गाना हर घर पे बजता है। इन लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो सारे लोगों को मेहनत करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जितना भी फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, जितना भी बड़े बड़े हस्ती है, सारे लोगों को मिलके ये भोजपुरी को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो बहुत छोटे से मामूली से इंसान हूँ, और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कुछ अच्छा करे, कुछ भोजपुरी में वल्गरिटी ना देखे। राजा तनी जाइना बहरिया ऐसा हम लोग शूट किए, गाने में
बहुत कुछ था, और हम लोग ने ऐसा शूट किया तो हर घर पे बजता है, हर घर पे वीडियो देखता है, उसका ऑडियो का भी व्यूज से ज्यादा वीडियो का व्यूज है। तो गाना ना वीडियो अच्छा बनना चाहिए होता है, और हर चीज जब अच्छा बनेगा ना तो फल तो अच्छा मिलना ही है। तो अपने दर्शकों से कुछ कहिए मेरे चैनल के बारे में। बस ये हंगामा न्यूज हंगामा भोजपुरी को आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे ही जुड़े हुए रहिए इस चैनल से, और साथ ही साथ अपने मधु को भी प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और आप लोग सेफ रहिए, और सारे लोग वैक्सीन लीजिए जैसे कि मैंने भी ले लिया, और ऐसे ही जुड़े हुए रहिए हंगामा भोजपुरी से, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भोजपुरी हर श्रोता लोग जैसे मुझे दे रहे हैं वैसे सारे दर्शकों को विनती करती हूँ, सारे एक्टर को दीजिए और सिंगर को दीजिए, और भोजपुरी को बहुत आगे बढ़ाइए।